प्रेज लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से परमेश्वर ने एक अवसर दिया कि परमेश्वर के वचनों से कुछ बातों को हम सीख सके। लास्ट वीक हम बुद्धि के बारे में पढ़ रहे थे और इस वीक में मैं बुद्धि का वरदान के विषय में बात करूंगा। इसमें मेरे साथ निकालेंगे पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 4 से लेकर उसका 11 तक हम पढ़ेंगे। वरदान तो कई प्रकार के हैं पर आत्मा एक ही है और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना परंतु ये सब प्रभावशाली एक ही आत्मा करवाता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। यहाँ पर इस अध्याय में और उस प्रेरित कुरिन्थियों की कलीसिया से बातचीत कर रहा है और बात करते समय इस बारे में कहता है और यहाँ बार बार एक वर्ड आ रहा है, एक शब्द आ रहा है आत्मा। बार बार आप देखेंगे इसमें क्या है, एक शब्द आ रहा है आत्मा। वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही। तो मैंने आत्मा के विषय में जो पहला पॉइंट आप लोगों को समझाया था तो आत्मा से बातचीत करता है ना, उसके विषय में बताया था। और लास्ट वीक हम सीख रहे थे कि बुद्धि के विषय में सीख रहे थे। तो बुद्धि जो है परमेश्वर का वचन, ये जो वचन है वो बुद्धि का वचन, मतलब जो वचन है जब हम इसको रीड करते पढ़ते हैं तो परमेश्वर इस वचन से हमारी जो बुद्धि की घटी या कमी है उसे हमको क्या करता है, पूरी करता है। यदि हम इस वचन को रीड करते हैं तो ये वचन हमारे बुद्धि में आता है और बसकर हमें बुद्धिमान बनाता है। लेकिन वरदान, बुद्धि का वरदान जो है वो अलग है। आज हम इस विषय में पढ़ रहे हैं कि बुद्धि का वरदान क्या है, बुद्धि का वरदान क्या है। तो यहाँ पर जब पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों की कलीसिया को लिख रहा है तो यहाँ वरदान के विषय में लिख रहा है और यहाँ पर एक शब्द आता है जब आप पढ़ो 8वां पद पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है जो और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा अनुसार ज्ञान की बात। बुद्धि का वरदान यहाँ पर आत्मिक बुद्धि का वरदान मतलब आत्मिक वरदान है। बुद्धि का वरदान जो है एक आत्मिक वरदान है। ये क्या है, ये क्या चीज है, क्यों है? तो परमेश्वर किसी विशेष समय में बुद्धि का अंश किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा क्या करता है, प्रकट करता है और उसको जाहिर करता है, मतलब एक्सप्रेस भी करता है ना। कोई विशेष पर्टिकुलर, जैसे मैं इसको लिखा हूं, पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा आपको। बुद्धि का वचन पूरी बाइबल में परमेश्वर का वचन कैसे लिखा हुआ है, पूरी बाइबल में परमेश्वर का वचन जो लिखा लोगोस, जिसको मैं बताया था वो क्या है। जब हम पढ़ते हैं तो लास्ट वीक हम पढ़े थे साधारण लोगों को भी क्या कर देता, वो बुद्धिमान बना देता है, ज्ञानवान नहीं बुद्धिमान बना देता है। बुद्धि और ज्ञान अलग है ना। अभी आज उसको सीखेंगे कि अलग अलग कैसा है ना। साधारण लोगों को भी ज्ञानवान बना देता है। यदि आपको बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे तो वो बिना उलाहना दे सकता। और ये परमेश्वर का पूरा वचन जो है जब आप पढ़ोगे तो क्या हो जाएंगे, हम बुद्धिमान हो जाएंगे। लेकिन वरदान क्या है, आइए देखते हैं वरदान क्या है। मैं इसको पहले ही बता दूं, किसी निर्धारित समय की आवश्यकता अनुसार, इसको आप लोग बाद में फोटो खींच लीजिएगा। किसी निर्धारित समय की आवश्यकता अनुसार वह बुद्धि का एक अंश मनुष्यों पर प्रकट करता है। किसी निर्धारित समय की आवश्यकता अनुसार वह बुद्धि का एक अंश मनुष्यों पर प्रकट करता है। वह किसी निर्धारित समय में उस पर जाहिर करना चाहता है। किसी निर्धारित समय पर फिर वो क्या करता, पर्टिकुलर किसी समय पर उसको एक्सप्रेस या जाहिर करेगा, है ना। जैसे हम उदाहरण देखेंगे
तो उदाहरण से इस बात को समझेंगे कि क्या है बुद्धि का वरदान। बुद्धि का वरदान क्या है इसको समझेंगे हम, है ना। जैसे कि आप लोग को उदाहरण निकाल के मैं दिखाना चाहूंगा, निकालेंगे मेरे साथ उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 40 अध्याय, उसका 38 और 39 पद पढ़ेंगे। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है। तो फर्स्ट उसके अंदर में क्या होना चाहिए, जो अपना पहला पॉइंट था जिसको आप लोग पढ़ चुके हैं, 4 बातें पढ़ चुके हैं ना, इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। देखिए तीन चीज आ रही है। परमेश्वर ने तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं है ना। 3 बातें। लेकिन हम पर बुद्धि के अंदर में 4 बातों को मैं लिखाया था आपको। क्या क्या आपको लिखे याद है आपको? नॉलेज, वेरी गुड, अंडरस्टैंड, है ना। तो यहाँ पर 3 बातें आपको दिख रही है, बुद्धि और ज्ञान और समझ, है ना। सो आइए इस अध्याय को जब हम स्टडी करेंगे, जेनेसिस को जब स्टडी करेंगे, यूसुफ को जब स्टडी करेंगे, तो वो यहाँ पर वो 4 बातें अलग अलग तरीके से दिखेगी। 4 बातें हमको अलग अलग तरीके से समझना है। तो बुद्धि क्या है, फ्यूचर को क्या करता है, हमेशा भविष्य के लिए क्या करता है, प्रकट करता है। जब यीशु 17 वर्ष का था, जब एज उसका 17 था, तब उसने अपने भाइयों के सामने क्या बोला था, निकालेंगे, पढ़िए 37 का 2, उत्पत्ति 37 का 2 और 6। और याकूब के वंश का वृत्तांत यह है कि यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था। और उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है सो सुनो। हम लोग खेत में पुले बांध रहे हैं, और क्या देखता हूँ कि मेरा पुला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुलों के चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। देखिए ये अपनी बात परमेश्वर ने जो इसको जो ये देख रहा है, ये बात अपने भाई लोगों के सामने एक्सप्रेस कर रहा, बता रहा है कि परमेश्वर जो है जाहिर कर रहा, प्रकट कर रहा है, मेरा पुला खड़ा हुआ है और तुम लोग सब जो है उसको दंडवत कर रहे हैं। मतलब जब ये एज कितना था, 17, जब इसका एज 17 था, तब इसने एक परमेश्वर से के द्वारा ये अपनी उन बातों को परमेश्वर ने इसको पहले से दिखा दिया, जबकि ये बच्चा है, 17 साल का, है ना। लेकिन ये प्रधानमंत्री कब बना, जब 30 साल का हुआ तब प्रधानमंत्री, ये पीरियड जो आप देख रहे हैं, 30 साल का जब हुआ प्रधानमंत्री हुआ। मतलब प्रधानमंत्री होने के बाद सब लोग इसके सामने क्या कर रहे हैं, लोग इसके सामने खड़े होकर इसको दंडवत करते हैं, है ना। ये स्वप्न कब देखा, जब ये 17 साल का था। लेकिन जब प्रधानमंत्री बना वो कितने साल का था, 30 साल का। उसके रेफरेंसेस आपको जेनेसिस में सब मिलेंगे, या बाद में ले लीजिएगा। मैं एक एक चीज को अगर समझाऊंगा तो मैं 4 पॉइंट आपको बता पाऊँ, है ना। इसलिए मुझे समय के साथ खत्म करना। जो बुद्धि होती है वो क्या करता है, फ्यूचर के बारे में होता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है हमेशा वो फ्यूचर को क्या करता है, पहले से जान जाता है, भविष्य में क्या होने वाला है जान जाएगा। अब जब फ्यूचर आप जान जाओगे तो आपको क्या होगा, आपके लिए क्या हो जाएगा, हर एक चीज को उस समय सेटल या ठीक करने के लिए आपको क्या हो जाता है, पहले से आप प्लान कर लोगे, पहले से आपके पास नॉलेज आ जाएगा, पहले से आपको अंडरस्टैंडिंग रहेगा, पहले से आपको थॉट्स रहेंगे, सब चीजें आपको चालू हो जाएंगी, है ना, जिसके पास फ्यूचर। तो यहाँ पर ये 17 साल की उम्र में क्या कर रहा है, उस चीज को देख लिया कि मैं एक कहीं का कुछ तो ऊंचा आदमी बनने वाला, बड़ा आदमी बनने वाला। ये 17 साल के ऊपर। जब 30 साल का हुआ तो क्या हो गया, प्रधानमंत्री। लेकिन इस बीच में वो 13 वर्ष जो है उस प्रोसेस से गुजरा। 13 वर्ष इसने क्या किया, पहले इसको क्या किया, गड्ढे में डाले, फिर उसके बाद इसने क्या किया, उसको
फिर गड्ढे से निकाल के इस्माइलियों के हाथ में भेज दिया। फिर इस्माइलियों ने ले जाकर पोतीफर के घर में रखा। पोतीफर ने इसको अपने घर में रखकर सेवा करवाया। उसके बाद फिर बाद में उसको जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद क्या हुआ कि जेल से बाहर निकल कर आकर 13 वर्ष 20 साल का जब हुआ तब आकर वो भी आया नहीं, भी उसको निकाला नहीं गया। अब राजा एक स्वप्न देख रहा है। राजा स्वप्न देखता है और स्वप्न देखने के बाद उसका अर्थ जो है उसको नहीं पता। बुद्धि के वरदान के बारे में पढ़ रहे है ना। वरदान क्या करता है? वरदान क्या है आपको पहले बता चुका हूं। वह किसी निर्धारित समय की आवश्यकता अनुसार, निर्धारित समय की आवश्यकता, समय टाइम की आवश्यकता अनुसार वो बुद्धि का एक अंश मनुष्यों में प्रकट करता है। परमेश्वर जो है अपनी बुद्धि का एक अंश जो है इसके ऊपर प्रकट करता है, मनुष्यों के ऊपर क्या करता है? प्रकट करता है। तो किसके ऊपर प्रकट किया? यीशु के ऊपर प्रकट किया। अब आप बताइए स्वप्न कौन देख रहा है? स्वप्न कौन देखा? राजा देखा, फिरौन राजा। स्वप्न कौन देखा? फिरौन राजा देखा। अर्थ कौन बता रहा है? अगर स्वप्न यीशु देखता तो क्या होता है? देखिए यीशु कहाँ है? जेल। एक छोटा आदमी है, अभी तक वो बड़ा आदमी बना नहीं, और वो स्वप्न देखेगा और वो लोगों को बताएगा तो कोई विश्वास करेगा? कोई विश्वास करेगा? कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन जब राजा देखा और राजा बेचैन हुआ तब क्या किया? अपने सब लोगों को बुलाया, उसके जितने बताने वाले ज्योतिषी उतिषी सब जितने तंत्र मंत्र करने वाले जो कोई मिल रहा है सबको बुलाया और बुला के बोलता मेरा ये स्वप्न का क्या कर, तू अर्थ बता, मेरे स्वप्न का अर्थ बता। तब यहां पर इसका एक व्यक्ति जो है कोई बता नहीं पा रहा है। एक व्यक्ति जो है स्वप्न का अर्थ बताने के लिए एक व्यक्ति को पहले से क्या कहा जाना पड़ा? जेल में जाना। खिलाने वाला और पिलाने वाला है ना, वो दोनों को जेल जाना पड़ा और दोनों को वहां, उन लोग भी वहां स्वप्न देखते हैं और वो स्वप्न देखने के बाद उसका अर्थ कौन बताता है? यीशु बता रहा। तो उसमें से जो बचा हुआ रहता है वो क्या बोलता है कि मेरे को मालूम है कौन इसका अर्थ बताए। शब्दों को किसके पास एक्सप्रेस करना, किसके पास पूरा कन्वर्सेशन करना है, किसके सामने कन्वर्सेशन करना है, ये आप लोगों को पता होगा। ये कौन था? आइए 41 का निकालिए, जेनेसिस 40 का 14 से। तो जब तेरा भला हो जाए, देखिए यहाँ पर उसके ऊपर से पढ़ना थोड़ा सा। सो अब से 3 दिन के भीतर, हाँ, किसको बोल रहा है? ये खिलाने वाला है कि पिलाने वाला? पिलाने वाला है। पिलाने वाले को बोल रहा है, खिलाने वाले को बोल रहा है, यही बचता है। हाँ बढ़ो, आप बढ़ो। सो अब से 3 दिन के भीतर हाँ। फिरौन तेरे सिर ऊंचा करेगा, फिरौन तेरा सिर ऊंचा करेगा और फिर से तेरे पद पर तुझे नियुक्त करेगा। फिर से तेरे पद पर नियुक्त करेगा। ये कहाँ की घटना है? ध्यान से समझेंगे इन बातों को। कहाँ की घटना है? जेल के अंदर में। जेल के अंदर में ये दोनों जो कैदी आए रहते हैं, इन लोग स्वप्न देखते हैं और उस स्वप्न का अर्थ कौन बता रहा है? यीशु बता रहा है। और बता रहा है, आप बताओ, आप पढ़िए। और तू पहले की नाई, और तू पहले की नाई फिरौन का पिलाने वाला होकर, हाँ, उसका कटोरा उसके हाथ में फिर दिया करेगा। उसका कटोरा उसके हाथ में फिर से दिया करेगा। ये कहाँ पर रहता है? ये जो पिलाने वाला कहाँ रहता है? राजा के नजदीक रहने वाला व्यक्ति, ध्यान रखना, राजा के करीब रहने वाला व्यक्ति वहां रहता है। कहाँ कन्वर्सेशन कर रहा है, कहाँ किधर से बात कर रहा है, ये समझना। फिर आगे, सो जब तेरा भला हो जाए, जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना, तब मुझे स्मरण करना। जब तेरा भला हो जाए तब तू मेरा क्या करना है? सुना तक पढ़ लिया क्या? नहीं। फिर आगे, और मुझ पर कृपा करके हाँ, फिरौन से मेरी चर्चा चलाना, फिरौन से मेरी चर्चा चलाना। और आगे, और इस घर से मुझे छुड़वा देगा। इस जेल से या इस घर से मुझे छुड़ा लेना। मैं फालतू का इस जेल में, मेरे को बेकसूर हूँ, बेरहम
बेगुनाह हूँ जिसको मेरे को जेल में डाला है, फिर उनके पास जाकर बोला कि मेरा ऐसा हुआ। लेकिन ये क्या करता है, जब जाता है और वहां जाकर क्या कर देता है, भूल जाता है। 2 साल तक क्या करता है, ये भूला रहता है। कितने वर्ष तक? और यहाँ पर अपन पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं, किसी निर्धारित समय की आवश्यकता अनुसार वो बुद्धि का एक अंश को परमेश्वर क्या करता है, प्रकट करता है। किसी निर्धारित समय 2 साल तक भूल जाता है। 2 साल बाद जब फिरौन सपना देखता है तब इसको याद आता है। किसको? ये पिलाने वाले है ना। तो कहां कन्वर्सेशन, किसके सामने कन्वर्सेशन? देखो यीशु इंटेलिजेंट बुद्धिमान व्यक्ति कहां कन्वर्सेशन करता है, नीति वचन की पुस्तक में पढ़ेंगे तो मूर्खों के सामने नहीं करता है। और कहां करना चाहिए ये लिखा है। तो वार्तालाप जो कर रहा है उसमें देखना, अपनी बात उसके पास रखना चाहिए जो उसका सही उपयोग में ला सके या सही जगह में बता सके। सही व्यक्ति के पास अपनी बात को रखना, मूर्खों के सामने या किसी के सामने या इधर उधर कहीं भी रख देंगे तो आपकी बात को क्या है, कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई भी वैल्यू नहीं है, वो कोई काम का नहीं है। लेकिन फिर जब फिरौन स्वप्न देखता है तब किसको याद आता है, तब ये फिलाने वाले को क्या करता है, याद आता है और बोलता है मैं एक आदमी को जानता हूं, मैं एक आदमी को जानता हूं जो 41 का 9 पढ़िए, जेनेसिस 41 का 9। तब पिलाने हारों का प्रधान फिरौन से बोल उठा कि मेरा अपराध आज मुझे स्मरण आए। जब फिरौन अपने दासों से क्रोधित हुआ था और मुझे और पकाने हारों के प्रधान को कैद करा के अंगरक्षकों के प्रधान के घर के बंदीगृह में डाल दिया था, तब हम दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा। और वह हमारे साथ एक इब्री जवान था जो जरादों के प्रधान का दास था। तो हमने उसको बताया और उसने हमारे सपनों का फल हमसे कहा। हमें से एक एक के स्वप्न का फल उसने बता दिया और जैसा जैसा फल उसने हमसे कहा था वैसा ही हुआ भी। जब राजा से इसकी चर्चा किया तो राजा बोलता उसको बुला के ले जाओ, इसको बुला के ले जाओ। ज्ञान के वरदान परमेश्वर ने क्या बोला यहाँ पर, वो 17 साल की उम्र में यीशु क्या देखा है, मेरा फूला पड़ा हुआ है और तुम लोग 12 जो 11 भाई है मेरे को क्या कर रहे हो, दंडवत कर रहे हो। और अपने बाप को भी बोलता तो बाप भी बोलता है ये बात सही है, ऐसा हो सकता है। उस बात को अपने दिल में, याकूब अपने दिल में छुपा के रखा था इस बात को, है ना। और उसके बाद ये बात जो है 17 वर्ष से 30 वर्ष के बाद आज ये बात क्या है, एक निश्चित समय, निर्धारित समय पे क्या परमेश्वर उस कार्य को अपनी बुद्धि का एक अंश किसके ऊपर डाला, किसके ऊपर डाला, आत्मा के द्वारा यीशु के ऊपर डाला। याद रखिए, आत्मा के द्वारा एक अंश, ओनली वन। उसके बाद परमेश्वर मूसा के ऊपर बुद्धि का अंश डाला, उसके बाद दाऊद के ऊपर डाला, उसके बाद सुलेमान के ऊपर डाला, उसके बाद और लोगों के ऊपर डाला। ऐसे ऐसे एक अंश परमेश्वर अपनी बुद्धि का प्रकट करता है, वैसे ही डालता है। आज भी परमेश्वर क्या कर रहा है, उस बुद्धि का अंश किसी के ऊपर डालता है और कोई ना कोई वो नई चीज इन्वेंट करता है या आविष्कार करता है या कोई चीज लाता है। समझ में आ रहा है ये चीजें? सिद्धांत कहां से चालू होता है, बाइबल के अंदर, इसी सिद्धांत से। अब प्रश्न है कि उसने बुद्धि का एक अंश डाला और वो अंश क्या हुआ, परमेश्वर ने निर्धारित समय में डाला और वहां पर यीशु क्या हुआ, यीशु को प्रधानमंत्री का पद मिला। कैसे मिला? जब वो स्वप्न देख रहा था राजा 7, स्वप्न क्या है इसका, 41 का बढ़िए, 41 अध्याय। पूरे 2 वर्ष बीतने पर फिरौन ने यह स्वप्न देखा कि वह नील नदी के किनारे खड़ा है और उस नदी में से 7 सुंदर और मोटी मोटी गायें निकलकर कछार 7 मोटी मोटी गाय निकलकर कछार की घास चरने लगी। और क्या देखा कि उनके पीछे और 7 गायें जो कुरूप और दुर्बल है नदी से निकली और दूसरी गायों के निकट नदी के तट पर जा खड़ी हुई। तब ये कुरूप और दुर्बल गाय मोटी मोटी गाय को खा लिए। ठीक है, ये स्वप्न है। और दूसरा स्वप्न और एक बार देख रहा, बाले मोटी मोटी अच्छे अच्छे बाले निकले और पतली पतली कुरूप बाले क्या कर रही, उसको मोटी मोटी बालों को खा ले रही।
ये स्वप्न देखने के बाद क्या समझा सकता कोई व्यक्ति? समझ, अंडरस्टैंडिंग को समझेगा। इस स्वप्न को देखने के बाद इस स्वप्न का अर्थ कौन बता रहा है? यीशु बता रहा है। स्वप्न कौन देख रहा है? फिरौन देख रहा है। और वेद कौन बोल रहा है? यीशु बोल रहा है ना। जिसमें परमेश्वर की आत्मा रहती है वही इस बात को बता सकता है। भाई 7 मोटी मोटी गाय, मतलब 7 अच्छी ताजी अच्छी गाय है ना, और 7 दुबली दुबली गाय क्या कर रही है? उस मोटी मोटी गाय को खा रही है। मतलब जब 14 वर्ष 7 साल तुम्हारे देश में अकाल आएगा, इस भेद को कैसे समझेंगे हम? जो यीशु समझा, अंडरस्टैंडिंग, समझ, वहां पर समझ है ना, क्या चीज को समझा उसने? ये 7 मोटी मोटी मतलब 7 साल अच्छे फसल का टाइम रहेगा। 7 साल अच्छे फसल का समय रहेगा। फिर आने वाला 7 साल क्या होगा? अकाल का समय रहेगा। अकाल के समय कुछ नहीं मिलने वाला। जो कुछ रहेगा उसको क्या करेंगे हम? खा जाएंगे, है ना। 7 मोटी मोटी बाले और 7 पतली पतली बाले। तो इस स्वप्न को वो कैसे समझदारी, उसमें अंडरस्टैंडिंग आया, है ना। इस स्वप्न में क्या हुआ? उसने समझ लिया कि ये क्या चीज है। उसने ये बता दिया कि 7 साल तुम्हारे देश में क्या होगा? फसल जो है बहुत से रहेगा और पूरे देश में है ना। उसके बाद जो 7 साल है वो 7 साल क्या रहेगा? प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, है ना। उस बाद में के 7 साल क्या होगा? अकाल है। तो अकाल रहेगा तो अब यहाँ पर समझ, यही समझ, अंडरस्टैंडिंग जो समझ रहा है, परमेश्वर का दिल का बात, परमेश्वर की मन की बात को क्या कर रहा है? परमेश्वर के हृदय की बात को कौन समझा? कौन समझा? यीशु समझा। परमेश्वर की मन की बात को या उसके दिल की बात को कौन समझा? यीशु समझा। तो अंडरस्टैंडिंग में यह है ना कि परमेश्वर की मन की बात जो है परमेश्वर के लोग ही प्रकट कर सकते हैं, उसको समझ में आएगा, बाकी किसी को समझ में आया। दानियल को भी ये बात समझ में आया, है ना। और इसको दानियल के बारे में तो नहीं बताऊंगा, यीशु के बारे में। तो परमेश्वर जो करने वाला था वो किसके ऊपर प्रकट किया? यीशु के ऊपर, फिरौन के ऊपर प्रकट किया। उसका रहस्य कौन बताया? यीशु बताया, फिरौन पर प्रकट किया। परमेश्वर जो करने वाला था वो फिरौन पर प्रकट किया। वो पहले बता चुका कि फिरौन के ऊपर क्यों प्रकट किया। अगर फिरौन राजा है तो लोग सब सुनेंगे। अगर कोई जेल में अंदर बैठा हुआ आदमी ऑर्डिनरी मैन है, उसका कोई सुनने वाला नहीं। मैं और आप जाकर किसी को अपनी स्वप्न को बताएंगे ना तो वो सुनते नहीं है, वो समझते भी नहीं। और आजकल कुछ ऐसी बाइबल के प्रिंसिपल से हटकर लोग क्या कर रहे हैं? उस सिद्धांतों को पालन कर रहे हैं जो है नहीं। बाइबल का सिद्धांत यह है कि परमेश्वर अपनी बात किसी बड़े आदमी के ऊपर डालता है और रहस्य बताएगा। उसके कार्यों को देखकर परमेश्वर के लोग उसके रहस्य को बताएंगे कि इस आदमी का फ्यूचर क्या है, आगे क्या होगा, क्या होगा, है ना। ये चीजें हमको समझना है। हम लोग बुद्धिमान, ऐसी बुद्धिमान बन सकते, है ना। सो अब ये 7 दूनी 14 साल। इस 14 साल में यीशु को क्या करना था? अब यीशु को तो प्रधानमंत्री बना दिया। अब पढ़ लेंगे ना, यीशु को क्या कर दिया गया? प्रधानमंत्री बन गया। अब इस 14 साल में यीशु को क्या करना था? आने वाले 7 साल के लिए बचा के रखना, अनाज को बचा के रखना, बिल्कुल। और उसके बाद हर एक चीज को ठीक रीति से प्रबंध करना, जिसमें उसका ज्ञान का उपयोग, नॉलेज, है ना। पहले जो बहुतायत का 7 साल था उसने क्या किया? बाइबल ये जो लिखी हुई बातें हैं वो कब की है? 4022 वर्ष पूर्व की बात है। आज ये सब चीज हमको एज इट इज पता है। इसलिए हम इसको ज्यादा पीछे में नहीं जाते।
पीछे में नहीं जा रहे हैं हमको, क्योंकि हम अभी वर्तमान में जो रह रहे हैं तो ये सब चीजें हमको क्या है पता है ना? पता है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उतना प्रभावशाली नहीं है। लेकिन उस दिन जिस दिन यीशु ने इस काम को किया हुआ तो वहां क्या हुआ होगा, है ना? तो ये जो फ्यूचर, ये भविष्य, जो भूतकाल है, भूतकाल नॉलेज हमेशा भूतकाल और वर्तमान काल के लिए है, समझ में आ रहा है? तो जो वो 14 साल के लिए जो उसको करना था, वहां उसको क्या करना था, नॉलेज को दिखाना था कि ये 14 साल में 7 साल का क्या करूंगा। जब बहुतायत है तो 7 साल वो कभी रहेगा, वो 7 साल में बिल्कुल अकाल रहेगा। तो पहले के 7 साल में उसने क्या किया, 5% लोगों से काम लेकर भंडार घर तैयार किया, और सब सिर्फ धान नहीं, खाने की वस्तुएं नहीं, है ना, खाने की वस्तुएं नहीं, उनके जानवरों को भी उन्होंने लिया और उनसे पैसा भी लिया। आप पढ़ेंगे सब उसका 43-44 अध्याय तक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसने नॉलेज को कैसे इस्तेमाल किया। ये है नॉलेज, है ना। पहले 5 साल उसने क्या किया, 7 साल उसने क्या किया, लेना शुरू किया, इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने को इतना इकट्ठा कर लिया कि वो 7 साल आराम से चले, 7 साल किसी भी बात की घटी नहीं थी। तो लोग क्या है, अब जैसे मान लीजिए आपके पास 7 साल आपको दे दिया गया, इकट्ठा करके, अब अकाल शुरू हुआ, तो लोग आपके पास क्या करेंगे, लोगों आके फुकट में देने लगेंगे। तो लोग आकर क्या करेंगे, आपके पास फुकट में लेके आएंगे तो क्या होगा, फुकट में जब कोई चीज आपको दिया जाए आप क्या करें, सभी 2035 किलो चावल देते हैं गवर्नमेंट दे रहा है, ये बाइबल के अनुसार नहीं है, बाइबल के अनुसार नहीं है। क्या 35 किलो चावल दे रहा है, 36 किलो 35 किलो कुछ देता है ना, 35 किलो चावल कई लोग लेते हैं, मैं भी पीएसपी वाले को भी लेता, मैं क्या करता हूँ, उसको थोड़ा ज्यादा रेट में बेच देता हूँ, और वो जो आदमी जिसको मतलब जो कमा नहीं रहा है उसको मिल रहा, तो क्या कर रहा है, कमाने जा नहीं रहा है ना। तो ये फुकट में मिल रहा है, और फुकट में या 2 रुपए में दे रहा है, और 2 रुपए में दे रहा तो क्या कर रहा है, उसका यूटिलाइज वो ठीक से नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर इसीलिए वो कॉस्ट रखा कि आपके पास जो पैसा है उस पैसे से क्या करोगे, आप इसको लोगे, और जब लोगे तो उसका उपयोग, पैसा जा रहा है, बदले में क्या आ रहा, सामान आ रहा है, तो उसका उपयोग कैसे करेगा लोग, ये नॉलेज है, आत्मिक ज्ञान है ना, ये है ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान। तो ये जब इसके पास जब पैसा आएगा तो पैसे से खरीदेगा तो क्या करेगा, इसका उपयोग भी क्या करेगा, वैसे ही करेगा, उल्टा सीधा उपयोग नहीं करेगा, देखेगा नहीं, इधर उधर नहीं डालेगा इसका उपयोग। जब पैसा खत्म हो गया तब यीशु बोलता है कि पैसा लाओ तभी दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। तो बोलते पैसा नहीं, अब काल के समय पैसा भी नहीं आएगा ना भाई, पैसा भी नहीं आएगा। तो बोलता है तुम्हारे पास जानवर जो है, वो जानवर रखने वो लेके आओ, जानवर को रखो और खाना लेके जाओ। उसके 2 कारण, अगर आप खाना किसी को नहीं दोगे तो इंसान क्या करेगा, अगर मुर्गी रखा हुआ है तो मुर्गी काट के खा जाएगा, अगर कोई बीफ खाता है तो बीफ काट के खा जाएगा, क्या करेगा। तो ये आने वाले जो 7 साल में जब फिर से फसल उगना रहेगा तब इसकी जरूरत है कि नहीं, इनकी जरूरत है कि नहीं, काट के खाएगा तो दोबारा आएगा नहीं, सब नाश हो जाता है। इसीलिए जब अकाल आने से पहले जो उस देश का जो राजा होता है वो कैसे होना चाहिए, एक लीडर को कैसे होना चाहिए, एक टीम के लोगों को कैसे होना चाहिए। हम लोग एक टीम है, यहाँ बैठे जो हम लोग क्या है, एक टीम है, और टीम के लोगों को ये नॉलेज होना चाहिए कि परमेश्वर आपको जिस जिस क्षेत्र में जहां जहां रखा है वहां इस बुद्धि का और इस ज्ञान का, इस समझदारी का और इस विचारों का क्या करना है, आपको उपयोग करना ऐसे प्रकार। तो यहाँ पर उसने क्या किया, आप अपने जानवरों को लेके आओ। इसके पास तो बहुत सारा राशन रखा होगा, इसके पास किसी बात की घटी नहीं है, ये उन जानवरों को क्या करेगा, खिलाएगा, वहां से सब कुछ करेगा। यही चीज आज तक चला आता था, जब अंग्रेज शासन कर रहे थे तो हमारे इधर वो भी यहाँ पर भी चल रहा था। और उसमें कौन मुनीम लोग जो गिरवी रखते हैं,
वो लोग गिरवी रख के क्या कर रहे थे, उसका दुरुपयोग करना शुरू किया। देखिए वहां पर क्या था, वहां पर यूसुफ सबको वापस किया होगा, सब कुछ जब वाकाल ठीक हो गया होगा तो उसको ठीक किया होगा, परंतु ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसका शैतान कैसा उपयोग करता है, इनको गिरवी रख लेगा या इसको रख लेगा या कब्जा कर लेगा, इस टाइप करके इसको क्या कर रहे हैं, इसको शैतान का उपयोग, शैतान तरीका है ना। सो यहाँ पर नॉलेज में क्या किया उसने, 7 साल आपको 14 वर्ष के बाद फिर परमेश्वर ने पानी गिराया, तो 17वें वर्ष में क्या, 15वें वर्ष में क्या हुआ, जोता गया, 16वें वर्ष में बोया गया और 17वें वर्ष में काटा गया, 3 साल और। अब इसको क्लियर कहां कर रहा है, क्लियर नया व्यवस्था की पुस्तक। जब व्यवस्था आई तब इन चीजों को, उत्पत्ति की इन बातों को क्या किया, वहां रखा। तो नॉलेज क्या है, या नॉलेज क्या है, भूतकाल और वर्तमान काल की जरूरतों को किस तरह से नॉलेज, भूतकाल और वर्तमान काल। अभी आज मान लीजिए, अगर मान लीजिए अकाल आने वाला, तो पैटर्न कौन सा इस्तेमाल करेंगे अपन, यही पैटर्न इस्तेमाल करेंगे। अगर हमको ये पता चल गया कि अकाल आने वाला है, तो हम क्या करेंगे, पैटर्न कौन सा रहेगा, यही भूतकाल का जो नॉलेज है हम लोग देखेंगे, वर्तमान काल को सुरक्षित रखेंगे और वर्तमान काल में उसको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे उपयोग करना है। एकदम से बता दो पैसे को ऐसे वैसे करके पैसे किसी को भी नहीं दे देंगे, परंतु उसको क्या करेंगे, सुरक्षित रखेंगे कि कितना आवक है और कितना जावक है, कैसे रखना है, कितना, कौन सा चीज निकालना है, कौन सा चीज अंदर रखना है, कौन सा चीज खराब हो रहा है, किसको पहले करना है, किसको बाद में, ये नॉलेज जो आज हम प्लांट के अंदर में भी देखते हैं, हम अपने घरों में भी देखते हैं, हर जगह देखते हैं। लेकिन उन दिनों में ऐसा नहीं था, वो पहली बार था। एक अंश परमेश्वर ने क्या किया वहां पर, बुद्धि का, यह है वरदान। एक अंश परमेश्वर ने वहां पर क्या किया, यूसुफ के हृदय में डाला और उसको किया। तो अपन लोग आज अंडरस्टैंडिंग देख लिए, है ना, और उसके बाद नॉलेज देख लिए और बुद्धि का वरदान भी लिया। अब बच गया विचार, कल्पना, मतलब विचार, है ना। कन्वर्सेशन भी देखते हैं ना, कन्वर्सेशन कैसा था, किसके सामने रखा उसने बात को, राजा के सामने, राजा का पियाओ के पास, ताकि इसकी बात क्या हो गई, वहां तक पहुंच, है ना, वहां तक इसकी बात क्या है, पहुंच सके। तो हम लोग कभी भी, कई बार, कई भी चीज जो है ना, जब कभी किसी के पास कुछ भी बात बताना है तो हमको क्या करना चाहिए, वैसे आदमी के पास बोलो कि वो बातें हमारी मतलब उपयोग में आ सके, है ना। हम लोग कहीं भी कुछ भी बोल देंगे ना तो वो सबको उपयोग में नहीं आता। वैसे नॉलेज क्या है, भूतकाल और वर्तमान काल में इन सब चीजों को कैसे इंप्लीमेंट करना, कैसे सिस्टमेटिक ढंग से स्टेप बाय स्टेप कैसे उसको क्या करना है, उपयोग में लाना है, या कैसे उसका यूटिलाइज करना, या उसको उपयोग में लाना, या उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, या फिर उसको बेचना या खरीदना, या जैसे भी हो। क्योंकि पैसे भी हमको चाहिए, जमा होनी चाहिए, पैसे भी खत्म हो जाएगा, जानवर भी खत्म हो जाएगा, सारी चीजें खत्म हो जाएगी अकाल के समय। तो ऐसे समय में जब फिर से पानी गिरेगा तो बांधे होने चाहिए आपके पास, बोने के लिए बीज होना चाहिए, जानवर, खेती करने के लिए जानवर होना चाहिए, साधन होना चाहिए आपके साथ। ये सब चीजें इसको जिंदा रखना जरूरी है। ये है नॉलेज। जब तक यीशु मसीह दोबारा नहीं आएगा तब तक हमको क्या करना पड़ेगा, उसके सुसमाचार को क्या करना पड़ेगा, लेके जाना पड़ेगा, फैलाना ही पड़ेगा। ये है नॉलेज, है ना। इसको बचा के रखना, मनुष्यों को बचा के रखना पड़ेगा। वैसे इंसान को बचे रहना पड़ेगा, जो बताने वाला, सिखाने वाला, वैसे इंसान को बचा के रखना, बचाना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो खत्म हो जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, सारी चीजें खत्म हो जाएगी। इसलिए वो चीजें परमेश्वर ने वहां से ऐसे तैयार किया, सब सिस्टमेटिक है। आने वाले दिनों में इसमें नए नियम में आए, अभी तो पुराने नियम में। अब विचार, थॉट। जैसे आप लोग भी अगर मान लीजिए कल मेरे को कुछ करना है तो आज से हम क्या करेंगे, प्लान करेंगे। अब सोचने लगेंगे, कल सुबह उठूंगा, गाड़ी लूंगा, गाड़ी लेकर पहले उससे मिलूंगा, उससे मिलकर उससे बात करूंगा, वो मेरे को लेकर कहाँ जाएगा, वहां जाएगा, वहां से उस स्थान में पहुंच जाएगा। ऐसे ये थॉट्स है।
है ना। हो सकता है कि रास्ते में ये मेरे को धोखा देगा ना, फिर मैं दूसरा वे सोचूंगा, कोई दूसरा तरीका सोचूंगा, है ना, है ना। तो इस तरह से ये थॉट जो है ये छिपा हुआ चीज है और इसी का हमारा जजमेंट होता है ना। आपने अपनी बुद्धि, अपने थॉट्स को, अपने विचारों को सही आकार दिया कि नहीं, या कहीं पर आप रुकावटें आई। जब यीशु ने इस कार्य को शुरू किया तो कहीं भी उसके जीवन में रुकावट नहीं आई। उसने क्या किया, उसको सही सही जगह में जहां जिसको जैसे रखना था वहां पर इंप्लीमेंट करता गया और वहां रखता गया, वैसा करता चला। सो वो थॉट है ना। तो वो सोच है, वो विचार, वो कल्पनाएं, वो एक चीजें जो है परमेश्वर जो है हमारे अंदर डालता है, जो यीशु के अंदर। तो एक बुद्धि का एक अंश में 4 बातों को दे दिया परमेश्वर ने, बुद्धि के एक अंश को दिया। उसके बाद परमेश्वर ने इसी बुद्धि को किसको दिया था, यीशु के बाद। इसी बुद्धि के बाद परमेश्वर ने मूजेस को दिया। दूसरा पार्ट चालू होता है। 400 वर्ष के बाद परमेश्वर ने मूजेस को क्या किया, बुलाया और बुलाकर व्यवस्था दिया, लॉज दिया इसी के अनुरूप, है ना। उसके 400 वर्ष के बाद परमेश्वर ने फिर किसको बुलाया, राजा दाऊद को बुलाया, है ना। उसके राजा दाऊद को बुलाया। उसने क्या किया, पूरे राज्य इस्राएल राष्ट्र को क्या कर दिया, एक किया और एक कर उसने क्या किया, पूरी तैयार किया। और उसके बाद इसी बुद्धि का एक अंश किसको दिया परमेश्वर ने, सुलेमान को दिया, जिसने मंदिर बनवाया और चारों देशों के लोगों से आकर उसने क्या किया, उसके साथ मिलने लगे सब। फिर इसी बुद्धि का एक अंश दानियल को दिया, इसी बुद्धि का एक अंश पौलुस प्रेरित को, ऐसे ऐसे करके। लेकिन यीशु मसीह आकर सारी बुद्धि को प्रकट कर दिया। यीशु मसीह आया और पूरी बुद्धि को उसने प्रकट कर दिया। जीसस क्राइस्ट की बुद्धि, पौलुस प्रेरित की बुद्धि, नए नियम की बुद्धि, ये सब चीज अलग अलग है। इसको हम अभी ओल्ड टेस्टमेंट का सीख रहे हैं, इससे मैं ये बातें बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट टाइम क्या है, हम लोग व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे, पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे। प्रभु इस वचन से आशीष देने पर आइए हम अपने स्वरूप को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद देते हैं पवित्र परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं आज के इस वचन के लिए। परमेश्वर पिता, प्रभु हमने परमेश्वर पिता इस वचनों को सुना है प्रभु, और ये वचन परमेश्वर पिता आपने हमें इसलिए दिया कि परमेश्वर पिता ये सब बातें पहले से लिखी हुई है और परमेश्वर पिता हमें पता है। लेकिन परमेश्वर पिता ये आने वाले दिनों में हमारे जीवन में किस स्थान पे और कहाँ परमेश्वर पिता उपयोग में आने वाली है हम नहीं जानते प्रभु जी। जब हमारे जीवन में ये उपयोग में आएगा परमेश्वर पिता, उस समय हम इस यीशु की बुद्धि के इस पैटर्न को परमेश्वर पिता अपने जीवन में रखे और उसका उपयोग करे परमेश्वर पिता। जिस तरह से उसने भविष्य की बातों को एक निर्धारित समय में परमेश्वर पिता तूने उसके जीवन में प्रकट किया और उसने लोगों के ऊपर एक्सप्रेस किया, जाहिर किया, प्रकट करा, जाहिर किया कि परमेश्वर पिता कैसे इस कार्य को करना चाहिए। और फिरौन परमेश्वर पिता उसे राजा बनाया परमेश्वर पिता, और राजा बनाने के बाद फिरौन ने उसे प्रधानमंत्री बनाया और प्रधानमंत्री बनाकर सारा अधिकार परमेश्वर पिता उसे दिया। उसने उस बुद्धि का इस्तेमाल किया, उस ज्ञान का इस्तेमाल किया, उस कन्वर्सेशन का इस्तेमाल किया प्रभु जी, इस्तेमाल हुआ और परमेश्वर पिता उस विचारों को उसने प्रकट किया और समझदारी से परमेश्वर पिता जो प्रभु जी जो बात आप परमेश्वर पिता बिस्तर पे प्रकट करने वाले थे परमेश्वर पिता, वो बात का भेद परमेश्वर पिता समझना ही, परमेश्वर को जानना ही समझ है परमेश्वर पिता। जैसे हमने नीति वचन में पढ़ा परमेश्वर पिता, वैसे ही उसने परमेश्वर को जान लिया कि परमेश्वर ने किस तरह से परमेश्वर पिता आपने फिरौन को स्वप्न दिखाया और स्वप्न का अर्थ परमेश्वर पिता यीशु ने जाना और वो आने वाले दिनों में परमेश्वर पिता उस देश में वैसा हुआ। इस तरह से परमेश्वर पिता हम आपके रहस्यों को, भेदों को समझ सकते हैं। ये सब बातें परमेश्वर पिता हमें इसलिए दी गई कि हम इन शिक्षाओं को प्राप्त करें और आगे बढ़े। यीशु के नाम से मांगते हैं।